नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। और सर क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आप बताइए। ठीक है भाई। एक लोग भेजे थे व्हाट्सएप पे पत्रकार वार्ता, हम्म। उसमें कुछ निकल के नहीं आया भाई। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाइनल नहीं हो रहा है कि कब क्या कैसे। तो दिनेश शर्मा जी बोलते हैं तो फिर जैसे लगता है कि तो उसके पत्रकार भी पता नहीं कैसे थे। एक बार भी 11 या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फुलफिल हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नॉर्मल था या कि प्रायोजित था? हमको लगता है प्रायोजित था। अंदर हुआ कुछ और है। अभी मेरी बात हुई है वहां पर लोगों से, हाँ। तो अंदर हुआ कुछ और है। और बाहर प्रेस अब कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं करके कुछ जो और। है गुमराह किया गया है। हाँ। मीडिया को और विपक्ष को गुमराह किया गया। अंदर मीटिंग में हुआ कुछ और है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है। अभी कल तक हो सकता है और जानकारी मिल जाए क्या क्या अंदर हुआ है आज। नहीं फाइनल मैंने आप तो इसको कब तक फाइनलाइज कर देंगे? आपका संज्ञान या आपका नॉलेज कौन? सबसे मेन पद है, और कि कितने पद हैं और क्या करने वाली गवर्नमेंट। तो दो बातें आप सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्यान से। तो वहां पर 5 करोड़ छात्र की बात आई है कि 5 करोड़ बच्चे हैं। हम्म। हाँ। तो एक तरफ ये बच्चों का चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने क्वेश्चन किया है तो उस पर दिनेश शर्मा जी ने कहा है ना कि पुराने जो विज्ञापित हैं विज्ञापन है वो क्या बोले हैं, कैसे शब्द था, अभियान चलाकर। हाँ। तो वही काफी है, उतना बोल दिए। लेकिन मीडिया को जो है बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किया गया है कि अब जो अंदर जो कुछ हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए हाँ। आ जाएगा। अभी आ रहा है, आज बात हुई है तो एक कल परसों में मालूम हो जाएगा। और बाकी वो आने जा रहा है रिपोर्ट मेन, तो वो है ना कि कितने जो है पद हैं, पदों का पुनर्निर्धारण। तो आज जो है अंदर जो मीटिंग हुई है पदों के निर्धारण वाले पर मुहर लगी है, वो सामने आने जा रहा है कितने पद हैं। अभियान चलाकर वही सारे भरेंगे। तो हम लोगों के पास या उन लोगों के पास तो बहुत समय है। हम लोगों के पास तो मान लीजिए 6 महीना और अगला महीना। अरे इसको इस तरीके से देखिए ना कि जैसे कि कोई युद्ध हो रहा हो। हम्म। अब अगर उसमें जो सैनिक मर रहे हैं, 2 4 10 मर जाएं, कहीं बम फट जाए तो 2 4 10 मर रहे हों या घायल हो गए हों, अब क्या पूरी सेना जो है लड़ाई छोड़ करके क्या उनको बचाने और उनके जो है ट्रीटमेंट में लग जाएगी? वो तो अपना युद्ध करेगी। अब जो मर रहा है वो ये कहेगी देखो हम मर रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, वो युद्ध में लगा हुआ है। तो आम जनता जो है, हम आप तो इस उस नजरिए से देख रहे हैं ना कि हमारी आपके पास तो टाइम नहीं है, हमारी आपकी लाइफ निकली जा रही है, इतने साल से झेल रहे हैं, ये तो हमारे आपके लिए है ना। उनके लिए क्या है? उनके लिए तो भाई सिस्टम चलाना है उनको। तो वो आज करें, कल करें, परसों करें, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, उनके पास तो बहुत समय है। हम लोगों के पास है ये लोग 2 महीने। हम लोग के पास 2 महीने क्या है, हम आप तो 10 साल से जैसे वेट कर रहे हैं वैसे तब तक वेट करेंगे जब ये हो ना जाए। भाई बीएड प्राथमिक वैलिड हुआ, कोई वेट कर रहा था? लेकिन नहीं। लेकिन ये पूरी चीज एक चीज जान लीजिए। हम्म। जो थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही 2 महीने में अगर कुछ नहीं हो हम्म। तब तो फिर मान लीजिए कि तभी लोग फिर वही क्या कहते हैं, फिर इसी गोली मार ले जाएगा। आवाज नहीं आई ठीक से। कह रहा है 2 महीने में अगर ये नहीं कुछ समझ में आया हम्म। तब तो फिर चुनाव निकल गया तो फिर कहाँ सुनने वाला। पहली बात तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन वोट देगा कौन हाँ। वोट नहीं देगा। फर्क पड़ किसे रहा है? आपको, हमको, या जो लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है।
तो फर्क जिसको पड़ रहा है, अब वो कुछ भी सोचता रहे कि हम जो है ये हमें नौकरी नहीं दिए, आ गया 2022 चुनाव, हम इनको वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबाएंगे, हम सपा को देंगे, हम बसपा को देंगे, कुछ भी करेंगे। नहीं, कहाँ कोई जाएगा भाई, देना तो इन्हीं को है, देखे नहीं, क्योंकि हम कोई पार्टी से हम किसी भी को भी जुड़े दे हैं दे, तो। कोई किसी को भी दे दे, कुल मिलाकर के उससे उसका भला तो नहीं होगा ना। हम लोग जो बात कर रहे हैं, आपने जैसे जो भी बोला, तो कुल मिलाकर के लोगों को फ्रस्ट्रेशन निकालने का रास्ता जो फेसबुक वगैरह पे लिखते हैं वो क्या रहता है उनका, यही तो रहता है कि इनको जो हम 2022 में दिखा देंगे। ऐसे ही लोगों ने 2017 में भी दिखाया था सपा सरकार नहीं, को। कोई कुछ कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, लास्ट में सरकार इन्हीं बननी है, वो तो फाइनल है। सरकार तो इन्हीं की और बननी है, पहला तो फाइनल है। दूसरी बात कि इनका जो प्लान है वो अपना करके ही वो आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई बदलाव ये नहीं करेंगे, चाहे फर्क वो वोट कोई दे न दे, उनके खिलाफ क्या चल रहा है, उनके फेवर में क्या चल रहा है, उन्हें चीज़ फर्क नहीं। वो अपना प्लान तय कर रखे हैं कि जो चीज़ करना है सो करना है। अच्छा, आपने कहा कि आज नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या समझ में आया आज आपको? आखिर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री आए दिनेश शर्मा जी के साथ, और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग किए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस नज़रिए से छोड़ दीजिए भर्ती वाला, आप दूसरे नज़रिए से देखिए, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सार लगा, वो किस उद्देश्य से किए थे? कुछ और निकल के आ रहा है भाई कहीं सब से? कहीं कुछ नहीं, ये तो मतलब इतना नेचुरली होता रहता है, वो पूरा वैसे हुआ। पूरा अरे नेचुरली तो वो दिनेश शर्मा जी भी कर सकते थे ना ये चीजें। आखिर केंद्रीय अरे भाई शिक्षा ये मंत्री को करेंगे उसमें तो। बैठने की क्या जरूरत थी? तो पूरा जो था, मूल जो था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये कि हाँ। मीटिंग हुई, अंदर बैठ करके तय हुआ कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजों पर रास्ते बनाए गए होंगे, फाइनल किया गया होगा किस तारीख में करना, जो भी चीजें हुई अंदर वो हुई ना। अब जो चीज जिस तारीख में होना वो तो उसी तारीख में होगा, लेकिन अब क्या है, मीडिया को एक मसाला देने के लिए, ताकि वो अंदर वाली चीजों का खबर न लगने पाए, क्या है क्या नहीं है, क्यों आए थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, क्यों उनके साथ बैठकर मीटिंग हुई, मिसगाइड करने के लिए मीडिया को, विपक्ष को, फिर एक रख दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कुछ कहना था अपने हिसाब से कह दिए। अब जो प्रेस वाले और जो भी विपक्ष हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोजते रहे कि आज क्या बोल के गए, क्या नहीं बोल कर गए। अंदर जो होना था वो अंदर हो गया, अंदर अंदर। अब वो सामने रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में। तो क्या आज मैं आपको कुछ आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। हम कह रहे हैं कि आपका एक वीडियो, वो तो ऑडियो सुन रहे थे, हम्म। पता नहीं किस जिले का लड़का था, आजमगढ़ का था, कहाँ का था, जो कह रहा था कि सुनील यादव 1050 रुपए मांगे हाँ हैं हाँ हाँ बच्चों के हाँ हाँ। पास। हम्म। तो पूरा वीडियो, वो पूरा ऑडियो सुनने में उसका जो मोटो था आपको कॉल करने का, उसका उद्देश्य यही था व्यक्ति का कि कब तक होगा। लेकिन लास्ट में वो कम्युनिकेशन एरर होने की वजह से, नेटवर्क एरर होने की वजह से लास्ट में वो सवाल आप सुन भी नहीं पाए और आपने रिप्लाई दिए और ये बात रिस्पॉन्ड नहीं हो पाई। तो बस यही, मैंने आपको क्या लग रहा अभी उस वाले आज के डेट में? उस वाले ऑडियो को हम जो है डालते नहीं, लेकिन चूंकि उसमें सुनील यादव के बारे में चर्चा हुई थी, वो जो कर रहे हैं, तो उसको डालने का उद्देश्य बस वही था। नहीं तो उसमें तो जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो मेन बात लोगों को चाहिए वो तो था ही नहीं। बस केवल एक ही अंडरलाइन क्वेश्चन था बस। हाँ, एक ही क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन का आंसर तो उसमें था ही नहीं। लेकिन चूंकि सुनील यादव पर और लूट पर बातचीत हुई थी, इसलिए हमने डाल दिया, नहीं तो बाकी लोगों से। वो सामने वाला खुद भी उसको जो है मतलब एक तरह से सहमति व्यक्त कर रहा था कि नहीं वो गलत है, ये है वो। देखिए, हर व्यक्ति जान रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति क्या है ना, अरे भाई सब दे रहा है चलो हम भी दे देते हैं, अरे भाई कुछ कर तो रहे हैं ना। मतलब हर व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमें कुछ करना पड़े, उन्हें लगता है कि बस चलो कोई कर रहा है, चलो थोड़ी सहायता कर देते हैं। और अगल बगल आसपास लोग कर ही रहे हैं, हर जिले के लोग अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष जो भी बने हुए हैं, मीटिंग करके चढ़ा देते हैं, तो लोग दे देते हैं। खैर आते हैं। समझो यार पुलिस जी, क्या अगले महीने तक इसको मान लिया जाए ना, फाइनल हो अगले जाए? महीना नहीं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े ध्यान से समझिए, सुनिए, उसमें पूरा एकदम क्लियर है। हम भी जो है बड़े मन से उसको सुन रहे थे एक एक चीज पर, और उनकी साइकोलॉजी जो समझने की कोशिश कर रहे थे। पूरा सार हमने यही निकाला है आज का। अभी और भी शाम को कुछ बात हुई है, कल भी और बातचीत होगी तो पता चलेगा और क्या क्या हुआ है, तो फिर और बताएंगे। लेकिन हम जो निष्कर्ष निकाले अब तक,
वो यही हाँ कि आज बैठ करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई है, सब कुछ फाइनल स्टेज पर है, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई। लेकिन अंदर क्या हुआ, जैसे हाथी के दो दांत दिखाने वाले अलग, खाने वाले अलग, तो अंदर तो हाँ खाने वाले दांत पर चर्चा हुई, बाहर मीडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ये हाथी के दिखाने वाले दांत थे, मीडिया को, विपक्ष को। हाँ हाँ और अगले कुछ ही दिन में, चूंकि अभी टीटी का फॉर्म वगैरह भी भरा जा रहा है, तो अभी फिलहाल पदों का ही डिक्लेयर करेंगे, कितने पद हैं क्या हैं, और उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ दिन अभी और लगेंगे कि पहले पद वाला कमेटी रिपोर्ट आएगा, और वो सब कुछ तो अंदर हो ही चुका है। ये तो अपना बस जो डिसाइड किए होंगे कि कब करना है, कैसे करना है, किस तारीख में करना है, सब फिक्स है, बस खींच रहे हैं समय को। और क्योंकि एक चीज बड़े क्लियर अक्टूबर उन्होंने कहा, नवंबर दिसंबर। एक चीज एकदम हाँ स्पष्ट दिनेश शर्मा जी ने कहा है। आप देखे होंगे कि दिनेश शर्मा जी थोड़े उतावले हो रहे थे कहीं कहीं बोलने के लिए, तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी एक बार हाथ से इशारा किए हैं, उनको रोके हैं। हाँ उनके बाएं हाथ को टच किए हैं। थोड़ा सा उनको रोके हैं। तो हाँ चूंकि दिनेश शर्मा जी इधर कुछ समय से एकदम बिल्कुल लापता थे, अंदर अंदर सारा चीज चल रहा था, अभी तो आए हैं मीडिया के सामने, तो उनको थोड़ा था एक्साइटमेंट बोलने का, लेकिन अभी मीडिया में ज्यादा कुछ बोलना नहीं था। देखा आपने कि जैसे ही वो जो बोलना चाह रहे थे और कुछ प्रायोजित कार्यक्रम रहा तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, जैसे ही वो चीज जो मीडिया में बोलना चाहते थे बोल लिए, उन्होंने तुरंत तुरंत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया। लास्ट का भी हमने देखा कि लास्ट में क्या एक्सप्रेशन था। तो कुल मिलाकर के दिनेश शर्मा जी की बात को पकड़िए, उन्होंने एक चीज कहा स्पष्ट, अभियान चला करके। तो वो चीज हम बार बार बताते रहते हैं, वर्षवार नियुक्ति जो है, यानी कि जितने भी 2000 से 2018 तक पुरानी भर्तियां जो भी आई हैं, वो सारे जितने आवेदक हैं या पुराने टेट पास जितने हैं, वो सब अभियान चला करके एक योजना के तहत सब होना है। अरे याद कीजिए बिहार में कैसे हुआ था, लालटेन जला करके नियुक्ति पत्र बांटा गया था, दिन में भी रात में भी, याद है? हाँ वो तो क्या एकदम सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से वो था, कंटेम्प्ट था तो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सीधे पूछा था, बताओ यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक जो है हाँ बिहार को, एक तिहाड़ को, कहाँ जाना चाहते हो? हाँ तो तिहाड़ कौन जाना चाहेगा? तो सीधा वो जो है लेकिन यहाँ ये कंडीशन यहाँ पे नहीं बन रही है ना। नहीं नहीं, वहाँ कंडीशन जो थी, हम उस पर नहीं कह रहे हैं कि उनको वो प्रेशर था, वहाँ था क्या कि उन्हें करना था, तो अभियान एक चलाया ना उन्होंने, रात में भी लालटेन की रोशनी में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। वैसे ही इन्होंने जो बोला है अभियान चलाकर, तो वही है जो हम लगातार बताते आ रहे हैं, वर्षवार होगा और इतने सारे लोगों का होगा, तो वो अभियान के तहत ही पुरानी भर्तियों को उन्होंने, फिर से सुनिएगा उन्होंने जो बोला है, पुरानी भर्तियों के जो भी है, सुने हम तो वही इम्पोर्टेंट। पुरानी विज्ञप्ति है। हम तो बस वही ढूंढते हैं कि उसमें जो है पूरे में दो शब्द ही उनके तरफ से मिल जाए। जैसे शिक्षक पर्व में मोदी जी, उन्होंने क्या कहा था, प्री प्राइमरी शब्द बोले थे, शिक्षक मित्र शब्द बोले थे, और 3 से 8 वर्ष बच्चे बोले थे, तो उतना ही बोलना उनका काफी था। क्योंकि जब भी सेंट्रल लेवल की बात आएगी तो वो लोग कॉमन चीजें बोलेंगे, दिनेश शर्मा जी ही बोलेंगे तो कॉमन वर्ड्स यूज करेंगे, उनके शब्द होंगे, उनके वाक्य जो होंगे वो कॉमन होंगे, वो डायरेक्ट अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जिस समय जो चीज होगा उस समय वो डायरेक्ट तब उसकी बात करेंगे। अरे बस कुछ दिन और, जहाँ ये कमेटी रिपोर्ट आए ना, कमेटी रिपोर्ट संभवतः जो जानकारी मिली हम लगातार इधर बता ही रहे हैं, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। अभी आज बात हुई है कुछ, कल भी बात होगी, तो फिर और जो अंदर से खबर मिलेगी तो फिर आगे बताते रहेंगे वो तो, ठीक है। तो अगर इस तरह से चलता रहा कच्छप गति से तो फिर दिसंबर तो आ ही जाएगा। कच्छप गति ही सही है, खरगोश वाले गति नहीं चाहिए, नहीं तो शिक्षा मित्र वाली कहानी हो जाएगी। भले स्लो चले, बीएड वैलिड हुआ 2018 में, 50% से कम वालों को फिर वैलिड किया गया, टीईटी अभी जून में भाई लाइफ टाइम देखिए हुआ। हम इतना, ये तो तय है कि कोई भी होगा और सरकार चलाने के लिए जब भाई कुछ फेरबदल करना होता है तो कुर्सी रहेगी तभी तो कुछ हो पाएगा। एग्जैक्टली, तो हर वो आदमी चाहेगा कि जो है कि जब एकदम मरने के कगार पे हो और श्वास की एकदम कमी हो जाए उस समय जब ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन का महत्व होता है। ये तो भगवान पे विश्वास होता है कि नहीं मरते मरते बचाए। तो कुछ कंडीशन ऐसे ही बन रहे हैं। ये थोड़ा सा ना सच्चाई तो ये हम बताएं आपको अपने मन की बात कि कभी कभी जैसे
उसमें साला हमको जो है इल्यूजन होने लगता है, एप्रीहेंसिव हो जाते हैं हम, मतलब संदेहात्मक बातें हमारे दिमाग में। क्योंकि कुछ कहीं से भी थोड़ा बहुत, जैसे शिक्षा मित्रों का समायोजन क्यों डिले हो रहा है, क्या चाह रहे हैं, क्या मनसा है, नेपथ्य में क्या हो रहा है, पर्दे के अंदर क्या। नहीं, ये हम और आप कह रहे हैं ना डिले हो रहा है, लेकिन जिसने जो प्लान किया है वो जिस समय का प्लान किया है तो उसके लिए तो अभी तो पर्याप्त समय है। होगा तभी तो भाई, अगर करना होगा तभी तो ना, नहीं करना होगा तो जब करना है तभी तो वो बीएड को वैलिड किए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराए, टीटी लाइफ टाइम किए। हाँ वो तो है। आखिर इन्हें कौन सा कीड़ा काटा था कि टीटी लाइफ टाइम का नहीं, जो चल रहा था चलने देते, पैसा आता टीटी से हमेशा आता रहता। तो ये तो है। तो तरह तरह के लोग हैं, आप जिनके संगत में हैं, जिनसे चर्चा होती होगी, वो नेगेटिव लोग होंगे, आप उनसे बात करते होंगे तो वो अपनी नेगेटिविटी आप में ट्रांसफर कर देते होंगे। ना 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 दुनिया की जान लीजिए, कोई हमको हमारे अंदर, मतलब ये जान लीजिए आप, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जैसे सूरज पूरब में उगता है उतना सत्य है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि मैं कोई, मुझे मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव कर ही नहीं सकता। मेरा जो विवेक कहता है, तो मेरे विवेक में जरा सी भी कमी नहीं है, क्योंकि जब वो 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर आया तो सारे ऑर्डर तो नहीं, लेकिन जो 22-23 का जो ऑर्डर था तो बकायदा हमने पढ़ा, और मैं स्वयं पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैं इस स्वयं कंफ्यूज किए, उसको सॉर्ट आउट किए, और हम उसी दिन भाई यार बता रहे हैं कि हमें लग गया था कि अगर ये होगा तो चुनाव के समय 22 के समय ही हो। तब मैं आपको जानता भी नहीं था, और जब मैं ये बातें जब कहता था लोगों के बीच में तो लोग कहते थे कि अरे कहाँ होगा कुछ, तुमने कहा तो असल में तब उसमें हमने कहा था कि किसी का नाम लेके आदेश थोड़ा होगा कि फलाने सिंह फलाने यादव आए। आज ही लोग कमेंट कर रहे हैं कि 2011 का नाम ही नहीं दिए, या शिक्षा मित्र का नाम नहीं थोड़ी लेंगे वो। यही तो है, लोग चाहते हैं कि जो है कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई मीटिंग हो या कहीं हो, तो उसमें जो है उनका नियुक्ति पत्र उठा करके हाथ में दिखाएं, हाँ फलाने तुम्हारा देखो नियुक्ति पत्र ये है, तुमको नियुक्ति मिल रही है, तुम्हारे घर हम भेज रहे हैं। लोग चाहते हैं मेरा नाम भी बोल दें। ये नहीं दिमाग लगाते हैं कि पूरे भारत का शिक्षा मंत्री जब बैठेगा, कुछ भी बोलेगा, एक कॉमन बात वो करेगा, वो बात करेगा डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज की, वो बात करेगा MBA BTech वगैरह जो ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी भी बात करेगा, वो स्कूल शिक्षा की बात करेगा, वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा सबकी बात करेगा। देखिए कस्तूरबा वगैरह की बात वहाँ उठी है, तो वो तो कॉमन बात करेंगे ना, हर टॉपिक पर, हर तरह के स्कूलों पर बात करेंगे। हाँ, अब उसमें हम किस चीज़ को कैसे लें, कैसे समझें कि किस तरफ उनका इशारा है, क्या है, वो तो हमारे मेंटल लेवल पर डिपेंड करेगा। उन्होंने बहुत, अभी हम फिर से सुनेंगे, उस समय थोड़ा सा हमने ध्यान से सुना नहीं है कुछ चीज़ों को, कस्तूरबा वगैरह के बारे में भी हम सुनेंगे ध्यान से कि वो क्या क्या और बोले हैं, क्योंकि इतने सारे मैसेज। ये बोला कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। वो कस्तूरबा के लिए उन्होंने ये कहा है कि पहले तो 8 तक था वो, हाँ अब बढ़ा करके 9, 10, 11, 12 भी हो गया है। हाँ 12, यही उन्होंने कहा है कि उसको हमने 12 तक कर दिया अभी फिलहाल, और ये आगे जो है कंटिन्यू भी रहेगा। ये आने वाले टाइम में ये जो कस्तूरबा है और विहान चलता है और भी कुछ चलते हैं, ये सब आने वाले टाइम में जो अटल आवासीय बन रहे हैं विद्यालय, तो अटल आवासीय हो जाएंगे सारे, उसी में मर्ज हो जाएंगे। वो तो हमें पता है, इनका लॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो ये कस्तूरबा खत्म करेंगे, आने वाले टाइम में हो सकता है नवोदय को भी कुछ परिवर्तित करें, क्योंकि कांग्रेस जुड़ी हुई है इन चीज़ों से। नवोदय जो है, नवोदय की बात की जाए तो कांग्रेस का नाम आता है, राजीव गांधी ने ये किया वो किया, तो ये वो काम धीरे धीरे कर रहे हैं कि कांग्रेस या उसे कॉमन नाम देंगे, हाँ कुछ कॉमन नाम देंगे, या फिर अपने बीजेपी से जुड़े अटल जी या अन्य कोई नाम देंगे कि उन लोगों का नाम आ जाए। जैसा अभी नोट पर से गांधी जी को गायब करना है, तो अभी ऐतिहासिक चीजों को डाला जा रहा है। एक आध जगह गांधी जी हैं, आने वाले समय में गांधी जी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। कहाँ से हटाने गांधी जी को? जो हमारे करेंसी है, अधिकतर से तो गांधी जी गायब हो चुके हैं, कुछ पर रह गए हैं, तो अभी कुछ पर इसलिए छोड़ दिया गया है कि पूरा गायब कर देंगे तो बवाल हो जाएगा। अपनी पार्टी जानती है ना कि गांधी का क्या योगदान रहा भारत के अंदर, उसको सबको पता है। RSS
यही तो शोध कर रही है वो हम्म कि कौन किसके लिए काम आया। भगत जरूरी थे, गांधी जरूरी थे। हम्म ठीक है, अब गांधी आ गए, मार्केट में लॉन्च हो गए, वो लगता है यही तो पढ़ाया गया, यही सिखाया गया, बताया। बिल्कुल गांधी को जो है फ्रंट पर ला करके जो राजनीति की गई, उनके चेहरे को ला करके अभी हाँ, भी होती रहती है, तो वो अचानक से तो गायब होगा नहीं। तो धीरे धीरे नहीं कर रहे नहीं हैं, नहीं। धीरे धीरे मेंटेलिटी चेंज होगी। अभी कुछ नोट पर से गायब हुआ है, आने वाले टाइम में देखिएगा वो पूरी तरह वो से तो गायब हम हो समझ जाएंगे। रहे हैं, ये इनका इनका थाट बराबर हम रीड कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं। और हम उसके खिलाफ भी बहुत पहले से थे। अब मेरे मन की सरकार है, उनको पुनीत जी ने थोड़ा बहुत हरी झंडी देना चाहिए था किसी तरीके से, जिससे कि नहीं नहीं नहीं, जैसे। एग्जैक्टली वो क्या करने जा रहे हैं वो अंदर मीटिंग में तय कर लिए। अंदर सब कुछ अच्छा। हो गया, पेपर वर्क जो भी करना था, बस जिस वजह से बैठे होंगे साथ, वो अंदर पेपर वर्क कंप्लीट कर लिए जो जो चीजें होनी थी। लेकिन अभी वो अच्छा। चीजें एक साथ ओपन नहीं करेंगे, अभी और भी देखिएगा आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और भी मीटिंग्स होंगे। अब धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। पहला तो मुख्य है इनको जो है पदों का जो है विवरण देना कि कितने पद तो खाली हैं। अभी तक तब तो तो पद हमको लगता है कि फिर अगर वो डेमो फेमो या ऑनलाइन कुछ वो नहीं होना, काफी। हाँ, वो हमको लगता है इंटरव्यू डेमो दूसरा नहीं कोई होगा। तरीका अपनाए। ये पूरा प्लान करके बैठे हुए हैं, और जिस तरह से आज इन्होंने कहा है अभियान चलाकर, यानी पूरा प्लान फिक्स है इनका कि ये किस तरीके से करेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में करेंगे। हाँ, इसीलिए कुछ तो लग रहा है, जैसे बीएड की काउंसलिंग होती थी बिल्कुल बीएड की, उसी अरे हिसाब से। 69,000 देख लीजिए ना, 69,000 वालों को कैसे दिया गया है। यहाँ तो अभी 69,000 में तो तरह तरह के विवाद इनको खड़े करने थे, लोगों को रोकना भी था। वहां तो रोकना ही नहीं है किसी को ना। तुम्हारे पास मार्कशीट नहीं है ये वाली, हाँ। चलो लिख करके दो, ये वाली नहीं हम इतने दिन में जमा करेंगे, चलो दो फटाक से, चलो होगी तुम्हारी काउंसलिंग, लो ये अपना ज्वाइनिंग लेटर जाओ। ऐसे करके लोगों को कराते जाएंगे। यहाँ रोकना ही नहीं है किसी को। हाँ, हम कुछ ऐसा होगा तभी इनका जो है। सब फिक्स है, हमें। अभियान चलाकर, अभियान शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। और उन्होंने सर्व हाँ शिक्षा अभियान से इशारा किया है, समग्र शिक्षा अभियान की भी चर्चा की है उन्होंने। हाँ, कि सर्व शिक्षा अभियान से हम समग्र शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ जाए, और उसको पूरा हम्म, कंप्लीट कर लें। हाँ, अभी कुछ समय पहले जो है अनुराग ठाकुर जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो उन्होंने 3 लाख करोड़ का बजट ऑलरेडी जो है घोषित किया है। तो लोग जब पीछे की चीजों को, नई चीजों को रिलेट करेंगे ना आपस में, सब निकल के आएगा, सब समझ में आएगा। हम्म। बस पॉजिटिव रहिए। नहीं, थोड़ा सा वो जो आपने कहा निगेटिव पॉजिटिव ना, वो हम्म मैं इसलिए थोड़ा सा हो जाता हूँ कि जैसे भाई अब यहाँ क्या है कि जैसे आप तो भाई बड़े लेवल पे आप एक तरह से गाइड कर रहे हो सबको। हम्म तो हम्म हम हम्म। हम तो उतने लेवल पे नहीं, हम तो बहुत छोटे वाले अदना से आदमी हैं। अरे अदने तो से ये जो हम भी लोकल। हैं अदने से हम भी हैं, नहीं बस ये है कि नहीं एक हम्म भाई किसी मामले में आप बहुत सुपर हो, वो तो आप मानिए। लेकिन मैं अब क्या है कि जो फेस टू फेस हमसे बात कर रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, हम्म हम्म 2 साल हम्म 10 20 50 हम्म। तो थोड़ा होता है वो सामने वाले भी चाहते हैं कि नहीं। भाई देखिए, जब जरा सा भी अगर 0.1% भी अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो चेहरे पर वो रिफ्लेक्शन आ ही जाता है। हम्म मैंने काउंटर करने फेस टू फेस पे, मोबाइल पे आ जाए जितना कर लो फेस टू फेस पे वो भाव भंगिमा काइनेसिस जो है थोड़ा सा वो हो जाता है। इस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा था। और बाकी तो सब ठीक है, जो हो रहा अच्छा है, हमारा होगा ये। तो सबको लगता है ना कि भाई देखिए सबकी कंडीशन अलग अलग है। अब आप समझिए कि अब जिनके माता पिता नहीं बेचारा, वो वही 11 को लेके बैठा है, बाहर भी नहीं जा सकता, घर ऐसा है, परिवार ऐसा है। हम तो इस चीज के लिए तरह लोगों लोगों को को। हम इसी के लिए लोगों को समझाते हैं। लोग थोड़ा सा फर्क नहीं कर पाते हैं चीजों में, कि सरकार का जिम्मा हमें आपको नौकरी देना नहीं है, उनका जिम्मा है सिस्टम को चलाना, चाहे वो कोई विभाग हो, जो भी है उसको चलाना। उसके लिए अगर उन्हें जरूरत होगी कि हमें इतने लोगों को हायर करना है, तो भर्ती निकालेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं हमारे पास जो खर्चे बढ़ गए हैं, कंट्रोल करना है खर्चों को, तो वो लगे हुए लोगों को भी निकालेंगे। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि 130 करोड़ आबादी में कौन जी रहा है कौन मर रहा है। उनको अपना सिस्टम चलाना है, और हाँ बड़े, हाँ हाँ। हाँ, और बड़े पैमाने पर जो है पूरी जनता को देख कर चलना है। अब कोई एक व्यक्ति सुसाइड कर ले, या जाकर के कहीं पर आम अनशन करे, या कुछ भी करे, तो उससे अगर वो प्रभावित होने लगेंगे तो सिस्टम नहीं चला पाएंगे। जैसे एक आम व्यक्ति है, उसकी समझ नौ रहे हैं, समझ। एक आम व्यक्ति नौकरी लग जाए, 40,000 पाने लगे,
अब उसके अगल बगल आस पड़ोस वाले कहें भैया तुम्हारे यहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम जो है खाना बनाने के लिए रख लो, झाड़ू पोछा के लिए रख लो। भाई उसकी मर्जी है, रखना होगा तो खुद ही खोज करके तुमको रख लेगा, नहीं रखना होगा तो तुम उसके घर के बाहर धरना देते रहो, नहीं रखेगा। बस वैसे ही है सरकार। चलिए, कमेटी रिपोर्ट का जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है वो आने जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि आज वाले मीटिंग में कमेटी रिपोर्ट पर जो है पदों को लेकर के फाइनल डिसीजन हो गया होगा, वो सामने कुछ दिन में आ जाएगा। क्योंकि हम आप उम्मीद करते हैं कि तुरंत ही सामने आ जाए, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और होते हैं, होता कुछ और है, तो ये जो डिफरेंस होता है इसकी वजह से थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अंदर हुआ है वो क्रमशः धीरे धीरे सामने आएगा। अंदर हुआ बहुत कुछ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी वो चीज़ें ओपन नहीं की गई हैं, बस उन्होंने इशारा कर दिया सर्व शिक्षा अभियान से समग्र शिक्षा अभियान की ओर। और 5 करोड़ जो है बच्चे हैं, इतना तो आबादी भी नहीं होती किसी देश की, छोटे छोटे देशों की। हाँ, और इसके बाद अभियान चलाकर, तो ये जो शब्द हैं इस तरह की चीज़ें इंडिकेशन दे रही हैं। और सबसे मुख्य हम तो वो नोटिस किए कि दिनेश शर्मा जी थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे थे कुछ बोलने के लिए, और उन्होंने उनको रोका है। तो दिनेश शर्मा जी हमें लग रहा है कि कुछ जो है ज्यादा बह जाते भावनाओं में और कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ तो प्रायोजित होगा, कुछ लोग बैठे होंगे जो पहले से क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको कि ये पूछना है। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि नॉर्मल होंगे, तो नॉर्मल अपना क्वेश्चन कोई लेकर आया होगा तो वो अपने हिसाब से पूछ रहा होगा। हाँ, फिर लखीमपुर वाला मैटर है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा तो 2-4-10 मिनट ये भी चलेगा तो लोग डाइवर्ट होंगे। देखिए उठाया गया था तो उसमें मुद्दा, उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया। कॉन्फ्रेंस में करते थे क्या, कोई क्या कुछ कर लेता क्या कुछ। तो लखीमपुर वाला मुद्दा उठाया गया, लेकिन उस पर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल वो नहीं है प्लेटफॉर्म, आप केवल विषय से ही बात करें। तो बात भी सही है, पता नहीं कौन बेवकूफ था ये। उन्होंने शुरू में ही क्लियर किया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज पर है, क्योंकि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए यहाँ आए हैं, तो वो उसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन वो जो मुद्दा था तो वो क्वेश्चन कर रहा था, फिर उन्होंने जब रोका उसे तो उसका कहना था कि सर आप तो जो है यूपी के चुनाव प्रभारी भी हैं, और चुनाव प्रभारी तो चुनाव के उद्देश्य से थोड़े ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज का टॉपिक तो कुछ और है। चलिए सर जी, वेट करते हैं, 2-4 दिन या हफ्ते भर में आ जाएगा। क्रमशः धीरे धीरे हम लोग समय पर ज्वाइनिंग पा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जानकारी ऐसा निकालिए कि बस। अरे आज क्योंकि आज बात तो हुई है, तो अभी आज ही अंदर मीटिंग हुई है, तो सारी चीजें अभी बाहर निकल के तुरंत नहीं आती हैं। कल परसों फिर बात क्लास मत कराइएगा बस। वो होना ही नहीं है, वो होना ही नहीं है। अभी योगी जी को जो है सीएम से पीएम तक लेके जाना है, तो अभी तो यूपी ही रास्ता है उसका, अभी तो एक ही कार्यकाल उनका हुआ है ना, तो और भी कार्यकाल नहीं, 22 में तो आ रहे हैं, कोई नो डाउट। 22 में आते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। ये है कि थोड़ा जानकारी लीजिए अंदर तक जाके, और दिसंबर तक कराइए 22 को। दिसंबर से पहले हो जाना। और हम अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी एक बार फिर से सुनेंगे, और उसमें देखते हैं और क्या क्या उन्होंने कैसे बोला है, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, ऐसा ये लोग बोलते हैं ना, बड़ा उसमें गुड़ रहस्य एक तरह से हो जैसे, तो एक एक शब्द इनके भारी होते हैं, तो बड़े शब्दों को ध्यान देना पड़ता है कि कह क्या रहे हैं और किधर इनका इशारा है, डायरेक्ट नहीं कहेंगे। नहीं, ओवरऑल सुनने में हमको यही लगा कि प्राइवेट था, बस मतलब एक था कि भाई कॉन्फ्रेंस के बाद बुला के तब बस। हाँ, ये तो एकदम कंफर्म है, ये प्रायोजित था, सिर्फ जो है विपक्ष को, मीडिया को मिसगाइड करना, गुमराह करना कि आज मीटिंग क्या हुई है वो समझने न पाए। मीटिंग आज की पूरी तरह से 100% कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई है आज की, अंदर से कोई लेटर वेटर बाहर नहीं आया कि किस किस पॉइंट पर क्या क्या होना है। देखिए जो भी हुआ है, कोई पॉइंट बाहर निकल के नहीं आया कि किस पर मीटिंग हुई अंदर। चलिए, आपका तो है, अपना आप लीजिएगा खबर। ठीक है सर, फिर रखें। ठीक, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।